गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित के अंतर्गत पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की अपनी प्रश्नावली है प्रश्नावली 13.6। 13.6 के अंदर पहला प्रश्न हमारे पास में है। पहला प्रश्न है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है। हमें दे रखा है बेलनाकार बर्तन की आधार की परिधि अपने को दे रखी है 132 सेंटीमीटर। यहाँ से हम जानते हैं आधार की परिधि क्या होती है, 2πr बराबर होता है 132। यहाँ से r का मान निकालेंगे, r बराबर हो जाएगा 132/2π। मान रखेंगे 132, 2 पाई का मान होता है 22/7। यहाँ से सरल करेंगे, ये कट गया आपके 6 बार 22 3 66, यानी कि r का मान कितना आ जाएगा 7 × 3 यानी कि 7 × 21 सेंटीमीटर। इसके बाद में ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई h का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी कि हमें निकालना है बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन बर्तन का आयतन हो जाएगा हमारे पास में πr²h। पाई का मान 22/7, r का मान है 21 × 21, h का मान है 25। सरल करेंगे 7 × 21, 22 3 66 × 21 × 25। यहाँ से सरल करेंगे, देखो 66 को गुणा किया 21 से, कितना आ गया हमारे पास में 1386। 1386 को 25 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 25 छक्का 150, हासिल की 15, 25 8 के 200 और 15 215, बच गए हमारे पास में 21, 25 30 75, 75 और 21 हो गए हमारे पास में 75 और 21 96, 9, 25 से कम 25 और 9 कितने हो गए 34। ये हमारे पास में इतना क्या है, उसके अंदर आयतन है पानी का। हमें क्या करना है, इस आयतन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, लीटर के अंदर। तो हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता है। तो हम क्या करेंगे 34,650 में भाग देंगे 1000 का, कितना आ जाएगा 34.65 लीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। हमें आधार की परिधि दी हुई है, हम पहले त्रिज्या निकालेंगे, फिर उसकी ऊंचाई दी हुई है, फिर हम क्या करेंगे उसका आयतन ज्ञात करेंगे। उसके बाद में दूसरा प्रश्न हमारे पास में है। दूसरा प्रश्न है, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर। बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर। यहाँ से हम क्या करेंगे आंतरिक त्रिज्या निकाल लेंगे। आंतरिक त्रिज्या r1 बराबर हो जाएगा 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बाहरी व्यास दे रखा है अपने को, बाहरी व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इसकी बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या r2 का मान आ जाएगा 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। पाइप की लंबाई, पाइप की लंबाई h का मान दे रखा है अपने को 35 सेंटीमीटर। हमें निकालना है
इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करना है। पाइप का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा पाइप का बाहरी आयतन माइनस पाइप का आंतरिक आयतन। देखो सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बाहर के लिए क्या हो जाएगी, त्रिज्या R2 आएगी। इसी प्रकार पाई आर स्क्वायर एच आंतरिक के लिए क्या आएगी, R1। दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, पाई और एच कॉमन निकल रहा है, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। पाई का मान कितना है 22/7, एच का मान कितना है 35, R2 का मान कितना है 14 का स्क्वायर, R1 का मान कितना है 12 का स्क्वायर। यहाँ से कट जाएगा ये 7 पंजे 35, 5 बार 22 पंजे 110 इंटू 14 का वर्ग हो गया 196, 12 का वर्ग हो गया 144, 110 इंटू कितना बच गया, 6 में 4 गया 2, 9 में 4 गया 5, 52। 52 को गुणा करेंगे कितना आ गया हमारे पास में 0, 11 दूना 22 के 2 हासिल के 2, 11 5 55 और 2 कितना हो गया 57, यानी 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास में क्या आ गया, पाइप का द्रव्यमान आ गया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना है, 0.6 ग्राम है। तो यहाँ से कितनी लकड़ी, कितना द्रव्यमान है, 5720 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान हो जाएगा 5720 गुणा 0.6, सरल करेंगे कितना आएगा, 0 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 7 6 की 42 और 1 43 के 3 हासिल के 4, 6 पंजे 30 और 4 कितने हो गए 34, यानी कि कितना आ गया 34,320 ग्राम। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 3.432 किलोग्राम। ग्राम में दे रखा है कितना आया 34,320 ग्राम। हम क्या करेंगे किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकेटों में उपलब्ध है, एक तो है आयताकार और एक है बेलनाकार। तो इस प्रश्न को आप स्वयं करेंगे, दोनों में क्या करना है अपने को आयतन सूत्र काम में लेने हैं। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, एक बेलन का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है, आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ये वाला प्रश्न भी आप स्वयं करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है 10 मीटर गहरे, यानी कि एच का मान कितना है 10 मीटर। 10 मीटर गहरे बेलनाकार बर्तन के वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये है। पेंट कराने का व्यय, पेंट कराने का व्यय कितना है 2200 रुपये है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में पेंट की दर कितना है भाई 20 रुपये है। हमें क्या करना है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या और बर्तन की धारिता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखो यहाँ से प्रश्न दे रखा है 20 रुपये में पेंट
होता है। कितना होता है भाई? 1 मीटर स्क्वायर। 2200 रुपये में पेंट होगा 1/20 गुणा 2200, 0 0 कट जाएगा, 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 110। यानी कि 2200 रुपये में जो पेंट होगा वो कितना होगा? 110 मीटर स्क्वायर। 110 मीटर स्क्वायर। तो ये 110 क्या हो गया? इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 110 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है? आधार की त्रिज्या और बर्तन की धारिता ज्ञात करनी है। देखो हम जानते हैं एकांतरता आपके पास में ये आ चुका है। यहाँ से बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो सूत्र है 2πr/h बराबर 110। यहाँ से r का मान निकालना है 110 बटे 2πh, मान रखेंगे 110 बटे 2, पाई का मान 22/7, h का मान कितना है? 10। सरल करेंगे, 10 का भाग दिया 11 बार, 11 दूना 22, कितना आ गया? 7/4। r का मान कितना आ गया? 7/4, जिसको अपन कर सकते हैं 1 दशमलव 7 चौक 28 बचे 2 5 के 20, यानी कि 1.75 मीटर। ये क्या आ गई हमारे पास में? बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या। आगे हमें निकालना है बर्तन की धारिता। ये पहला मान निकल चुका है, ये दूसरा मान हमने निकाल लिया। अब तीसरा मान निकालना है अपने को बर्तन की धारिता। धारिता का मतलब होता है उसका आयतन। तो सूत्र क्या है? πr²h। पाई का मान 22/7, r का मान हमारे पास में कितना है? 7/4 गुणा 7/4, h का मान कितना है? 10। सरल करेंगे, 7 से 7 कट गया, 2 बार, 11 बार, 2 का भाग दिया 5 बार, कितना आ गया हमारे पास में? 11 7 77 गुणा 5/4। सरल करेंगे, 7 पंजे 35 के 5, हासिल के 3, 7 पंजे 35 और 3 कितने हो गए? 85। 385/4 भाग 2। यहाँ से 4 नाम 36 बचे 2, 24 हो गए, 6 चौके 24 दशमलव बचा 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कितना जाएगा? 96.25 मीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा? बेलनाकार बर्तन की धारिता। तो ये हमारे पास में प्रश्न नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 के अंदर। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है समझेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है अपने को, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी? यानी कि अपने को ऊंचाई h का मान दे रखा है 1 मीटर और धारिता अपने को दी हुई है 15.4 लीटर। इसे अपन मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, 14.4 गुणा 1000, कितना हो जाएगा? 15,400 मीटर क्यूब। ये हमने क्या कर दिया? लीटर को कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर? मीटर के अंदर। अब देखो यहाँ से हमारे पास में धारिता में प्राप्त हो चुकी है। प्रश्न ये कह रहा है कि इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से पहले हम त्रिज्या निकालेंगे इसकी। तो यहाँ से बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा πr²h। यहाँ से πr²h किसके बराबर है? 15,400 के। r का मान निकालेंगे 15,400 बटे पाई गुणा h।
15,400, पाई का मान 22/7, एच का मान कितना है 1, कट जाएगा ये 22 7 के 154, 700, आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 749, 4900, आर का मान कितना आ जाएगा 4900 का वर्गमूल कितना हो गया 70। तो ये हमारे पास में क्या गया, बेलनाकार पात्र की त्रिज्या। अब देखो प्रश्न ये कह रहा है इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। हमें क्या करना है, बेलनाकार जो बर्तन है उसमें धातु की शीट का क्या करना है, बताना है कि धातु की शीट कितनी लगेगी इसके अंदर। तो यहाँ से देखो बेलनाकार बर्तन की शीट, देखो क्या क्या काम में आने वाला है इसके अंदर। एक तो काम में आने वाला है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस तल का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ कितना है 2πr/h प्लस तल कितना है πr², कॉमन निकाल लेंगे πr, बचेगा क्या हमारे पास में 2h + r, रखेंगे मान 22/7, r का मान कितना है 70, 2 h का मान कितना है 1 प्लस r का मान कितना है हमारे पास में 70, कट जाएगा ये 10 बार, 22 को 10 से गुणा किया 220 गुणा 70 में 2 जोड़े कितने हो गए 72, कितना हो गया गुणा करो 0, 22 दूना 44 के 4 हासिल के 4, 22 7 के 154, 154 और 4 कितना हो गया 158। ये क्या हो जाएगा, इसका बर्तन की शीट का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कितना मान आ जाएगा 15,840। ये क्या है हमारे पास में इस बेलनाकार बर्तन की शीट का मान है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में है, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास दे रखा है 7 mm। पेंसिल का व्यास दे रखा है 7 mm। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर हो जाएगा 7/2 mm। यहाँ से हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं 10 mm होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना है, mm को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 7/20 सेंटीमीटर। इसके बाद में ग्रेफाइट का व्यास दे रखा है अपने को 1 mm। ग्रेफाइट का व्यास दे रखा है 1 mm। तो त्रिज्या निकाल लेंगे अपन इसकी 1/10 सेंटीमीटर। पेंसिल की लंबाई, पेंसिल की लंबाई h का मान दे रखा है कितना है 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन। तो पहले अपन निकालते हैं ग्रेफाइट का आयतन। ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन बराबर हो जाएगा हमारे पास में πr²h, पाई का मान 22/7
ग्रेफाइट के लिए दे रखा है अपने को 1/10 गुणा 1/10 गुणा H का मान कितना है हमारे पास में 14। 2 का भाग दिया 7 का भाग दिया 2 बार, 2 से कट गया ये 5 बार, फिर 2 का भाग दिया 11 बार, कितना आ गया 11/10। 11/10 भाग देंगे यहाँ से 0.10 बचे 10, 10 कितना हो जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया हमारे पास में ग्रेफाइट का आयतन। अब निकालना है अपने को लकड़ी का आयतन। तो यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे, पेंसिल का आयतन। पेंसिल का आयतन बराबर हो जाएगा πr²h। तो यहाँ से पाई का मान 22/7, आर का मान है 7/20 गुणा 7/20 गुणा h का मान कितना है 14, कट जाएगा 7 कट गया, यहाँ से ये कट गया 10 बार, ये कट गया 11 बार, ये कट गया 10 बार, ये कट गया 7 बार, कितना आ गया, सरल करेंगे 11 गुणा 49/10/100 सरल करेंगे कितना हो गया 11×9 = 99, हासिल के 9, 11 चौक 44, 44 और 9 कितने हो गए 53। तो कितना आ गया हमारे पास में 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया हमारे पास में पेंसिल का आयतन। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है अपने को, प्रश्न पूछ रहा है कि लकड़ी का आयतन बताइए कितना होगा। तो यहाँ से लकड़ी का आयतन निकालेंगे अपन। लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। देखो लकड़ी का आयतन कितना है 5.39 माइनस ग्रेफाइट का है 0.11, घटाएंगे कितना बच जाएगा 8.2.5 यानी कि 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा हमारे पास में लकड़ी का आयतन। इसके बाद में अंतिम प्रश्न हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 8। एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है, ये ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से हमें बेलनाकार कटोरे का व्यास बेलनाकार कटोरे का व्यास दिया हुआ है कितना है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लेंगे इसकी, कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई h का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। हम निकालेंगे कटोरे का आयतन बराबर हो जाएगा πr²h। पाई का मान 22/7, 7/2, 7/2 इंटू 4, 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 7 के हो गए 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया एक कटोरे का आयतन हो गया, यानी एक व्यक्ति के लिए कितना सूप चाहिए 154 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न ये पूछ रहा है कि 250 रोगियों के लिए सूप का आयतन बराबर हो जाएगा 154 गुणा 250
सरल करेंगे 0, 25 चौक 100, 10, 25 पंजे 125 और 10 कितने हो गए 135, 13, 25 से कम 25 और 13 कितना हो गया 38, कितना हो जाएगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सूप चाहिए 250 व्यक्तियों के लिए। तो आज हमने प्रश्नावली 13.6 के सभी सवालों को सॉल्व कर लिया है। बाकी शेष सवालों को आप सॉल्व करने का अभ्यास करेंगे, साथ ही इसके उदाहरणों को भी सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।